श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, आज हम जिस महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की पंक्तियों पर विचार करने जा रहे हैं वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाती है। कर्म क्यों करें? आपके सामने जो पृष्ठ है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले शाश्वत सत्य को दर्शाता है। आइए इन दो श्लोकों की शक्ति को महसूस करें और इसे अपने जीवन की दिशा बनाने का संकल्प लें। हे पार्थ अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। सोचिए, स्वयं भगवान जो इस सृष्टि के निर्माता है, जिनके पास सब कुछ है, वह कहते हैं कि उन्हें किसी बाहरी दबाव में कोई काम नहीं करना है। इसका मतलब है कि उनकी इच्छाएं, उनकी आवश्यकताएं शून्य है। यह हमें आत्मनिर्भरता और पूर्णता का पहला पाठ सिखाता है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ किसी फल या इनाम के लिए काम कर रहे हैं। यह बताता है कि भगवान को कुछ भी हासिल नहीं करना है। इनके लिए पद, पैसा या प्रसिद्धि निरर्थक है। जब आप अपने काम को इस उच्च दृष्टिकोण से देखते हैं तो छोटी मोटी सफलता और असफलता का मोह छूट जाता है। आपका लक्ष्य होना बन जाता है, ना कि पाना। यही इस श्लोक का सार है। जब सब कुछ प्राप्त है, कोई आवश्यकता नहीं है, तब भी भगवान कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म करना उनका स्वभाव है, उनका कर्तव्य है और लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। यह हमें सिखाता है कि अपने पद, ज्ञान या धन का अहंकार करके निष्क्रिय न हो जाएं। अपनी ऊर्जा को समाज, परिवार और राष्ट्र के हित में लगाएं, फल की चिंता किए बिना। क्योंकि यदि मैं सावधान रहकर कभी भी कर्म न करूं, अतंद्रता, सावधान बिना आलस्य के शब्द पर ध्यान दे। भगवान भी जागरूकता और तत्परता से कर्म करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कर्म केवल करना ही काफी नहीं है, उसे उत्कृष्टता के साथ बिना किसी आलस्य के करना जरूरी है। आपकी लगन, आपका समर्पण ही आपकी पहचान है। तो हे पार्थ, सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करने लगेंगे और उत्तरदायित्व का सर्वोच्च सिद्धांत बताता है। आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, आप एक पिता, एक अधिकारी, एक शिक्षक, एक लीडर या एक प्रभावशाली व्यक्ति है। यदि आप अपने काम में ढील देंगे तो आपके अधीनस्थ, आपके बच्चे और आपके अनुयायी भी वही करेंगे। भगवान कहते हैं कि वे कर्म इसलिए करते हैं ताकि लोग सही राह पर चलें। आपका हर कार्य एक उदाहरण बनता है। यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी ईमानदारी अपनाएंगे। यदि आप मेहनती रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी सक्रिय होंगे। मित्रों, गीता का यह संदेश स्पष्ट है। निष्काम कर्म ही जीवन का आधार है। अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि योगदान समझिए। फल की आसक्ति छोड़िए, लेकिन